नमस्कार द एबीसी न्यूज़ हरियाणा में मैं हूँ राज डाबला। मेरे साथ इस समय धारनिया गांव से पूर्व सरपंच रह चुके हैं श्री हनुमान पोटलिया जी हमारे साथ हैं। चुनावी मैदान में इस बार भी उतरे हैं। बातचीत करते हैं किन वादों को लेकर जो है वो चुनाव मैदान में उतरे हैं और यदि धारनिया की जनता उन्हें सरपंच के रूप में चुनती है तो वो क्या क्या जो है गाँव के आने वाले समय में काम करवाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। राज हनुमान जी, डाबला जी। किन वादों को लेकर हाँ जी। जो है आप चुनाव मैदान में उतरे हो। जी। जैसे गाँव का गंदे पानी का निकासी की बहुत समस्या बढ़ी है जी आज के दिन। जी। मेन ज़रूरत है ये गाँव की। तो इसका पूरा पूरा एक्शन प्लान बना के एकदम सही हुँ, तरीके से और इसका पूरी निकासी निकल करवाएँगे गाँव के हुँ, गंदे पानी। और जैसे एक स्टेडियम में पिछले प्लान था तो उस टाइम बना था। हुँ, तो उस टाइम तब से लेके आज तक उसका उद्घाटन नहीं करवा हुँ, सके। पीछे 2 बार और भी हुँ, पंचायतें बनी हुँ, हैं, तो वो नहीं करवा सकी। हुँ, तो वो सही प्रॉपर तरीके से उसका सरकार से पूरा सहयोग लेके और उसका सही ढंग से हुँ, उसका उद्घाटन करवाएँगे। हुँ, और एक ट्रम्प भी मंज़ूर हो चुका है हमारे हुँ, यहाँ। तो उसका भी सरकार से क्या दिक्कतें हैं, आ रही है बीच में हुँ, उसमें, तो उसको भी कोशिश यही होगी भई जल्दी से जल्दी करवाएँ। और एक जैसे बच्चे खेलने के लिए तो ये स्टेडियम हो गया और हुँ, पढ़ने के लिए कोई लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है। हुँ। मतलब तो हाँ, आस-पास के हाँ, बच्चे हाँ, जो गाँव हाँ। के बच्चे हैं वो जी। बाहर जाते हैं हाँ, घूमने। हाँ, बाहर भी जाते हैं और इधर-उधर फिर सही तरीके से बैठने के लिए लाइब्रेरी हो जाए तो बढ़िया है। इसका लिए पूरा सही तरीके से हुँ, करेंगे उसका। हुँ। हुँ, तो आने वाले समय में आपको अगर जनता चुने, जी। तो आने वाले समय में आप गाँव के क्या-क्या विकास कार्य करवाओगे जो अब तक गाँव में नहीं हो पाए हैं? एक तो पशु हॉस्पिटल की बहुत बड़ी समस्या है जी। जी। जैसे हमारा पहले तो बड़ौपल के साथ अटैच था हमारा हुँ, गाँव ठीक और है जी। अभी ये उधर अपना बनावाली के साथ अटैच है। हुँ, तो ये हमें पहले भी मैंने प्रयास किया था, 1.5 एकड़ का प्रस्ताव सरकार को दिया था, हुँ, काशीराम जी थे उस टाइम, हुँ, अपने डिप्टी डायरेक्टर। उन्होंने कहा था भी आप इस तरीके से करो। मैंने हुँ, पूर्ण प्रस्ताव भी किया था और बना के वो हुँ, अपना प्लान वो भी उन्होंने हुँ, भेजा था। लेकिन फिर पंचायत दूसरी आ गई बीच में तो उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। हुँ, तो इस वजह से वो बीच में रह गया आधी-अधूरे। हुँ। एक जैसे गाँव के खेतों के रास्ते हैं। रास्ते हाँ। हाँ, तो वो बरसाती पानी आता है उस टाइम बच्चे स्कूल में जाते हैं, वैन जाती है, तो हुँ, वो सही तरीके से नहीं पहुँच पाते स्कूल में टाइम पे। हुँ, तो उसमें कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो रास्ते हैं, उसको हुँ, पक्का करवाएँगे। हुँ, और खेतों के जैसे खाल टूटे हुए हैं, हुँ। तो वो भी हम कोशिश यही होगी भई जल्दी से जल्दी बनने के बाद में जो गाँव का सहयोग होगा, तो वो उसको पक्का करवाएँगे। हुँ, खाड़-खोड़ जो ठीक है, उसकी मरम्मत और करवाएँगे। ये जैसे सरकारी स्कूल है, वो हुँ, पहले प्लान था, उसमें मैंने 8वीं से सरकार का हुँ, सहयोग लेके और उसको अपग्रेड करवाया था हुँ, 10वीं का। और हुँ, अभी यही प्रयास होगा, जैसे बच्चे हमारे कोई फ़तेहाबाद जाते हैं, कोई आदमपुर जाते हैं, तो उसको हुँ, अपग्रेड करवा के और हुँ, 12 प्लस 2 का हुँ, करवाएँ। जी। और एक जैसे व्यायामशाला नहीं है गाँव में, हुँ, तो उसका भी होगा हमारा फ़ोकस भी व्यायामशाला भी गाँव हुँ, के जैसे सुबह-शाम जो घूमने जाते हैं और हुँ, जाते हैं, उसके लिए व्यायामशाला और वहाँ कसरत वगैरह करें हुँ। बच्चे। एक जी। सुनने को आ रही है कि गाँव में जो है एक श्मशान घाट की बड़ी हाँ, समस्या हाँ। आ रही है एक बार। हाँ, एक जैसे हमारा शमशान बड़ौपुर रोड है, उसपे शमशान घाट बना हुआ है, तो उसमें आधी-अधूरी चारदीवारी है एक हुँ, साइड में और हुँ, एक साइड बनी हुई नहीं है। तो उसको भी मतलब है, वो चारदीवारी उसकी सही तरीके से और उसकी पूर्ण एकदम बढ़िया तरीके से सफाई करवा के और उसके बढ़िया सौंदर्यीकरण करवाएँगे। जैसे एक वो गाँव का हुँ, बैंक नहीं है हमारे गाँव में, मिनी हुँ, बैंक नहीं है, तो उसके लिए भी बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको या तो बड़ौपल जाना पड़ता है या बड़ौपल सुविधा है बैंक की या फिर इधर फ़तेहाबाद हो गया, इधर हुँ। जाना पड़ता है। इसके लिए हमारा प्रयास यही होगा कि गाँव में एक छोटा मिनी बैंक खुलवाया जाए। एक बुजुर्ग मिले थे मुझे सर्वे के दौरान। जी, जी। उन्होंने मेरे को कहा था कि मेरी जो पेंशन आती है, जी, जी, जी। उसमें से कमीशन मेरे को देना पड़ता है जी, जी। और जाना पड़ता है बड़ौपड़, फ़तेहाबाद ऐसे निकलवाने के लिए। हाँ, हाँ, फिर वो तो पहले हुँ, सरकार ने बनाया था, अभी गाँव में कुछ बैंक ने हुँ, किए थे। टाई-अप किया हाँ, था। ट्राय तो वो गाँव में के लड़के थे वो दे देते, पेंशन दे अच्छा, देते, घर के ले आके दे देते। तो वो वैसे कोई कमीशन वाली बात तो नहीं है,
लेकिन वो उसके खुशी से उसको भी जो भी हाँ, हाँ, जो वो भी बनता है। हाँ, मन था। तो यही हो गया हमारा प्रयास भी गाँव में कोई बैंक खुल जाए, तो उसके लिए ठीक है अभी गाँव के बुज़ुर्गों को गाँव में सुविधा मिल जाए। हाँ जी। जैसे गाँव में गरीब हैं कई परिवार तो उनको ज़रूरतमंदों को, गरीबों को हम प्लाट भी मुहैया करवाएँगे। प्लॉट पहले भी करवाया है, हुँ, 50-60 परिवार ऐसे हैं जिनको सरकार के सहयोग से और प्लाट दिए थे सरकार ने और अभी की बार यही होगा भी जो ज़रूरतमंद है, गरीब परिवार है, तो उनको ज़रूर वो प्लाट दिलवाएँगे। और एक गाँव में बस स्टैंड नहीं है, हुँ। तो उसके भी प्रायोरिटी पे लेंगे भी बस के बसों जैसे की हाँ, सुविधा जो है यहाँ पर हाँ, वो बसों की सुविधा भी कम है। कम है। हाँ, कम है तो वही सरकार से उसके बारे में बात करके और परमानेंट बसें वगैरह लगवाएँगे जी। तो जैसे कि गाँव के स्टेडियम बनवाया है हुँ, और गाँव के आवारा पशु थे, गायें इधर-उधर घूमती थी, उनके लिए गौशाला बनी है गाँव में। गौशाला हाँ, हाँ, बनी जी, है। हाँ जी। और हॉस्पिटल का निर्माण भी करवाया है। हुँ, पहले हमारे यहाँ नहीं थे, बड़ौदा था, हुँ, तो उसका भी निर्माण करवाया। सरकारी स्कूल का है, वो करवाया था हुँ, 8वीं से 10वीं अभी भी यही होगा, फिर 10वीं से 12वीं उसको अपग्रेड करवाएँ। और गाँव के जैसे लगभग सारा गाँव का सीसी रोड बनवाए हैं। जैसे कि हरिजन मोहल्ले का बहुत बुरा हाल था पहले और उधर है जैसे बोलते हैं ढांड रोड पे एक गली थी, उसका भी बहुत बुरा हाल था। हुँ, तो उसी का उसी टाइम में दौरान में उसको निर्माण करवाया है। हुँ। तो 3-4 ऐसी थी गलियाँ जिसमें कोई साधन वगैरह इधर-उधर से नहीं जा सकते थे। तो इस तरह से गाँव के समाज के हित के लिए हर टाइम, हर वक़्त और जैसे हर बंदे के साथ एक्टिव रहता हूँ और उसके दुःख में, सुख में जैसे हर टाइम उसके साथ शरीक रहता हूँ। हनुमान जी अब आपको धारनिया की जनता क्यों वोट दे? वोट जैसे कि वोट तो गाँव का जैसे निर्माण कार्य है, वो करवाएँगे और हर वर्ग के साथ, हर टाइम, आधी रात, हर खड़े रहेंगे हम। हाँ जी। तो ये थे हमारे साथ धारनिया से पूर्व सरपंच हनुमान सिंह पोटलिया जी, जो इस बार भी पंचायत चुनाव के मैदान में उतरे हैं और आज इन्होंने अपनी जो है घोषणाएँ यानी घोषणा पत्र जो है वो जारी किया है गाँव की जनता के सामने। यदि जनता इन्हें धारनिया गाँव का सरपंच बनाती है, अपना वोट देती है, तो ये आने वाले समय में गाँव का विकास करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू। हनुमान जी क्या अपील करना चाहोगे जनता से? मैं धारनिया गाँव मेरे गाँव धारनिया की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 25 तारीख को मेरा चुनाव निशान ताला और चाबी है, उस पे पूर्ण सहयोग दें और उस पे सामने वाला बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएँ।